आज की वीडियो का शीर्षक है डालीबाई का जन्म। तो डालीबाई के जन्म से पहले की कथा है। एक ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से घबराए इंद्रदेव ने भेजी एक अप्सरा जो उनकी तपस्या भंग करना चाहती थी, पर ऋषिवर की तपस्या भंग ना कर सकी। फिर उसने रोना धोना ड्रामा करना शुरू कर दिया। नाच गा के देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में वो रोने धोने लगी। फिर ऋषिवर की आँख खुली। ऋषिवर ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे माँ बाप मर चुके हैं और मेरे काका ताऊ ने मुझे घर से निकाल दिया, तो मुझे कोई रखने वाला नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ जंगल में आई हूँ कि मतलब मुझे जानवर खा जाए, मैं मर जाऊँ। ऋषिवर कहा, मैं ऐसे नहीं देख सकता भाई कि कोई कन्या मेरे सामने मरे। मैं कल सुबह चलूँगा, वन से बाहर आपको छोड़ाऊँगा, क्योंकि वो घोर जंगल में तपस्या कर रहे थे, और आपके घर छोड़ूंगा, उन्हें समझाऊंगा। पर वो मान नहीं रही थी। फिर उन्होंने कहा, ऋषिवर एक काम करिए, आप मुझे यहीं अपनी कुटिया में रख लीजिए, मैं यहाँ आपके लिए हवन की सामग्री, लकड़ी, पानी, फूल सब कुछ ला के व्यवस्था करके दूंगी, और आप मुझे यहाँ रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर आप यहाँ रहेंगी तो लोग कहेंगे एक ऋषि के घर में एक कन्या का क्या काम है, ऐसे लोग मुझ पे और तुम पे दोनों पे लाछन लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं तो ऋषि बोले, नहीं मैं तपस्या करने आया हूँ, मैं शादी करने नहीं। तो बोले ठीक है, मैं यहीं मर जाती हूँ और मेरे आत्महत्या का पाप आपके सिर लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर ऋषिवर ने सोचा चलो ठीक है, पूजा पाठ में मदद करेगी, रहेगी, सेवा करेगी, कोई बात नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी बहुत सारे ऋषि हुए हैं, उन्हें बहुत सारे ऋषियों का एग्जाम्पल दे दिया, उन्हें फंसा लिया जैसे तैसे करके अपनी बातों में। ऋषिवर की तपस्या हुई भंग, उन्होंने कर ली शादी, और शादी के एक साल तक वो यहीं रहने लगी, यहीं रहती उनके साथ कुटिया में, और उन्हें तपस्या करने ही नहीं देती, कोई ना कोई बहाना करके उन्हें मतलब परेशान करती रहती है, और उनके साथ गृहस्थ बसा ली। जब मैं तपस्या करूं तो कोई बाधा नहीं पहुंचाओगी। अप्सरा ने कहा था कि आपकी पूजा के लिए फूल तोड़ते रहेंगे, समझा लेते रहेंगे, और कोई ना कोई ऐसी क्रिया कर देती जिससे महात्मा का ध्यान भंग हो जाए। इसी तरह उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ, और जैसे ही कन्या का जन्म हुआ उसे छोड़ के ऋषि के आश्रम में अप्सरा अपने इंद्रलोक को लौट गई। उन्होंने माथा को चूमा और कन्या को ऋषिवर के पास छोड़ा और वहाँ से चली गई। माँ थी, ममता तो थी बच्चे से, पर फिर भी छोड़ना ही छोड़ना था, क्योंकि उन्हें इंद्र से यही आज्ञा मिली थी। वो एक अप्सरा थी, इंद्र के कहने पर ही उन्हें सब कुछ करना था। तो उन्होंने वहीं छोड़ दिया और वो वहाँ से चल पड़ी। ऋषिवर को प्रणाम किया। ऋषिवर की आँख खुली, कन्या रो रही, उन्हें बहुत भुलाया, समझ कर मतलब खिलाने की कोशिश की, पर वो कन्या माँ बिना नहीं रुक सकती थी, क्योंकि उसे दूध चाहिए। तो ऋषिवर एकदम परेशान हो गए, उनको भी बहुत दिल दुखा। उन्होंने क्या कहा, अब मैं इसे कैसे पाल सकता हूँ, मैं अकेला पिता नहीं पाल सकता। उन्होंने एक पेड़ की डाली पे डालीबाई को लटका दिया और वहाँ से सीधे भगवान के धाम को चले गए। इधर राजा जी जो अजमल जी थे वो निकले हुए थे शहर। ये कन्या मेरे लिए भेजी है। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कन्या आज से तुम्हारी हो। इस तरीके से अजमल जी के साथ उनके साथी शायर गए थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, और जो बच्ची डाली से लटकती हुई मिली थी उस बच्ची को राजा जी ने शायर जी को दे दिया, और वो भी पिता बन गए। पिता बनने की खुशी यहाँ सब लोग मना रहे हैं, क्योंकि डालीबाई जो हैं वो राधा रानी का ही दूसरा जन्म है। मतलब उन्होंने ही अवतार लिया था डालीबाई के रूप में। तो स्टेज पे खूब धुआंधार डांस, म्यूज़िक, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। उनके जन्म की सब ने खुशियाँ बाँटी, सब ने बधाइयाँ बाँटी, और ये डालीबाई के जन्म की खुशियाँ थी, यानी राधा रानी के जन्म की कहानी थी। बन गयो रामदेव जी राजा, बोलो तुम्हारे डालीबाई अपने पिता के घर में बड़ा हो रही थी, और यहाँ पर रामदेव जी भी बड़े हो गए, और आज उनका हो रहा है राज्य अभिषेक। आज रामदेव पीर जी अब राजा बनेंगे। मतलब अजमल जी राजा थे, उन्होंने अपनी गद्दी अपने बेटे को दी है, यानी राजा रामदेव जी को। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारचो नरिजनने, स्वस्ति न यहाँ राजा अजमल जी ने बाबा रामदेव को अपनी राजगद्दी दे दी, उनको राजा बना दिया। यहाँ रामदेव जी जैसे ही राजा रामदेव जी राजा बने, वैसे ही यहाँ खूब हर्ष उल्लास से सबने नाचना गाना शुरू कर दिया।
देखिए, ज़्यादा गाना मैं नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है, इसलिए मैं गाना नहीं डालती। लेकिन उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आती होगी, या मैं जो भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ वो शायद आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाता हो। अगर मैं नहीं समझ पाती तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आपको समझाने की और बताने की कोशिश करें। और जब राजा रामदेव जी राजा बने ना, एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे सच में रामदेव जी उतर के आ गए हों, एकदम सामने खड़े हो गए। बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा था, एकदम मेरा दिल खुश हो गया था, पागल हो गई थी मैं हमारी खुशी ओ मैं तो सब दीवाने छोड़िया मसाने धावा। यहाँ डाली बाई जो राधा रानी का दूसरा जन्म है, वो रामदेव जी के राजा बनने की खुशी में यहाँ वो भी भजन गा गा के नाच नाच के चलते हुए राजस्थान की भूमि पर आगे बढ़ रहे हैं रुड़ीचा की तरफ। और इधर मेरे बाबा रामदेव जी अपने मित्र साथिया सुतार के साथ रुड़ीचा से कुछ दूरी पर जो मुख्य मार्ग था उसी रास्ते पर भगवान नीले घोड़े को चला रहे हैं। और इनका प्यारा मित्र साथिया सुतार भगवान के साथ केवल मैं ही। और अगर आप रामदेव से मिलना चाहते हैं तो वो आपके सामने खड़ा है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। पांचों इस तरीके से जब पांचों पीर बाबा रामदेव जी से मिलने आए ना, तो उनका दोस्त जो साथिया सुतार था उसने देखा ये अजीब से प्राणी क्यों आए हैं मिलने, कहीं ये बाबा को कोई हानि ना पहुंचा दे, ऐसा सोच के वो डरा और डर के भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंच गया, ये बताने के लिए कि मतलब कुछ अजीब लोग आए हैं, मतलब हिंदू धर्म में ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसे नहीं बोलते। और उन्होंने पहली बार ऐसा देखा सुना था तो उनको बहुत अचंभा सा लगा था और वो बहुत डर गया, डरते हुए अपनी मम्मी के पास गए। मुझे लगा कि पता नहीं कौन से विचित्र लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो ये रामदेव जी को कोई हानि पहुंचाए। तो वो भागता गया सुतार जब अपने कक्ष में गया तो उस जमाने में आम लोगों के घर कच्चे होते थे, मिट्टी के होते थे। जब वो अपने कक्ष में गया तो वहाँ एक काला नाग था, उसने साथिया को डस लिया और हमारा जो साथिया जो था वो मृत्यु को प्राप्त किया। यहाँ जो साथिया सुतार बना है वो मेरा छोटा बेटा अनमोल है। अनमोल ही साथिया सुतार बन के रामदेव जी के साथ घूम रहा था, वही अपनी माँ के पास आया खबर लेके, और वो वहाँ उनके कहने पर एक्टिंग कर रहा था। सांप काटने से वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा सब कुछ सीन दिखा रहे थे। मतलब थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी मैं ऐसा सब कुछ सीन देखकर। लेकिन वही है कि बेटा इतना अच्छा लग रहा था, अच्छे से ड्रेसअप था, तैयार हो गया था पुराने ज़माने के तरीके से, और बाबा रामदेव जी के साथ उनका दोस्त बन के घूम रहा था। तो बड़ी खुशी मिल रही थी उसको देख के, स्टेज पे देख के, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे था। वरना ना स्टेज पे क्या होता है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं खुद कैमरे के सामने डर जाती थी, पर वो स्टेज पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ था, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ क्या हुआ था, साथी सुतार मरने के बाद उसे रामदेव जी ने जिंदा कर दिया था, तो सभी पीर बहुत खुश हो गए थे ये सुन के, ये देख के। और फिर वो सब मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे बाबा रामदेव जी का। और हाँ, इन पांचों पीरों ने भी एक चमत्कार किया था राजस्थान में। ये दातून कर रहे थे, इन्होंने दातून फेंका था, वहाँ 5 बहुत बड़े बड़े पीपल के पेड़ उग गए थे, और ये चमत्कार उन्होंने करके दिखाया। और जब उन्होंने कहा कि आप चमत्कारी तो हैं ही, आप मेरे दोस्त को जिंदा कर दीजिए, तो वो बोले कि हम अपनी जादू की छड़ी अजमेर शरीफ में भूल आए हैं। फिर रामदेव जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, तो उन्होंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और कहा खड़े हो जाओ। फट से अनमोल उठ के खड़ा हो गया और बाबा की जय जयकार तो पीर अचंभे में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय भगवान ने कहा धन्य है लीलाधारी, आज आपकी माया देख करके और भगवान के यश को गाने लगे। यहाँ पीरों ने
ने भी बाबा रामदेव को पीर होने का आशीर्वाद दिया। और एक और चमत्कार दिखाया था बाबा ने। ये पीर बोले कि मैं अपनी थाली अपने घर भूल आया, मैं अपने ही प्याले में खाना खाता हूँ। तो बाबा रामदेव जी ने अजमेर शरीफ से हाथ उठाया और इनका जो कटोरा था वो उनके हाथ में दे दिया और उन्हें उनका मनचाहा खाना खाने का आशीर्वाद दिया। और इन सब